देखो, हम लोग धातु और अधातु में एक रस पढ़ाए थे, है ना। पहला लेक्चर खत्म हो चुका है। फिर इसमें हम तुमको धातु और धातु में बताए थे कि धातु क्या होता है और धातु क्या होता है ना। और फिर इसके बाद धातु के गुण बता रहे थे। धातु के गुण लगभग बता दिए थे। ये बता दिए थे कि सबसे हल्का धातु कौन होता है ना। बता दिए थे ना। क्या सबसे हल्का धातु कौन होता है? छोटू बताए थे ना। कहने गया वो सोडियम, लिथियम। कौन होता है? लिथियम। और सबसे भारी धातु कौन होता है? ऑस्मियम। नहीं, वो अलग है। OS। क्या? हाँ, वो सब हल्का धातु में सब आता है, लेकिन सबसे हल्का धातु कौन है? ऑस्मियम। समझा? लिथियम सबसे हल्का धातु। और उसके बाद देखो, फिर हमें बतलाए थे कि धातु जो होता है कठोर होता है, लेकिन कुछ धातु जो होते हैं वो क्या होते हैं? मुलायम भी होते हैं। जैसे में कौन धातु? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सब मुलायम होता है, जिसको क्या कर सकते हैं हम लोग? चाकू से काट सकते हैं। नहीं, नहीं, मुलायम में नहीं आता है ना। अब उसके बाद हाँ, उसका तन्यता बहुत ज्यादा होता है। उसका सोना का तन्यता बहुत ज्यादा होता है। और सबसे विद्युत का, सुनो, सबसे ज्यादा अगर कोई विद्युत का अच्छा सबसे अच्छा सुचालक कोई है विद्युत का, तो वो कौन है? सिल्वर है, यानी Ag। ठीक है, ये हम तुम लोग को लगभग बता दिए थे, है ना। बोलो। फिर हम ये भी बतलाए थे कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने धातु है, सॉरी धातु नहीं, कितने मतलब तत्व है? 118 गो था। समझा? बुक में 111 है, एनसीईआरटी में कितना है जी? 118। तो 118 ही देगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो है कितना प्राकृतिक तत्व कितने होते हैं? तो 94 प्राकृतिक तत्व होते हैं जो प्राकृतिक में मिला है। और 24 जो तत्व है वो कहाँ पे है जी छोटू? वो मानव द्वारा बनाया गया है ना। तो ये सब हम तुमको बता दिए थे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। फिर हम ये भी बतलाए थे कि धातु मतलब पूरा पीरियोडिक टेबल में जितना आता तत्व उसका खोजा गया, ओकरा में से कितना 91 या 92 क्या है? नहीं, मेटल है, यानी धातु है। समझा? और 20 जो होता है वो अधातु है, और 7 को जो होता है वो कितना होता है जी? उपधातु होता है। हम तुम लोग को बता चुके हैं, है ना। फिर उसके बाद हम चले थे कहा? तो धातु के गुण पर चले थे। धातु के विशिष्ट गुण क्या है? तो धातु का विशिष्ट गुण में आता है 2 गुण। एक होता है रासायनिक गुण और एक क्या होता है जी? भौतिक गुण। भौतिक मतलब ऊपर ऊपर देख के चीजों को बता देना कि वो ठोस है कि द्रव है कि कैसा है, वो लमर रहा है कि मतलब सिकुड़ रहा है कि टूट जा रहा है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चल रहना, देखते रहना यहाँ पर। ठीक है। फिर उसके बाद हम बतलाए तुम लोग को कि धातु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो 1, 2 और 3। अगर धातु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और उसके लास्ट में कितना आता है? 1, 2, 3 आता है तो वो धातु है। अगर 4 आता है तो उपधातु है। अगर 5, 6, 7, 8 आता है तो अधातु हो जाता है ना।
5 देखो 5 6 7 आता है तो वो अधातु यानी 8 जाएगा तो अधातु। और जेकर बाहरी अक्षर में 8 आता है वो क्या होता है? अक्रिय गैस, जो किसी से भी क्रिया नहीं करता है। जानता है? इतना हम तुम लोग को जब पीछे पढ़ा होगा तो हम तुमको कितना 8वीं क्लास में बताए थे, है ना। और इन सब चीजों के बारे में 8वां क्लास में भी बढ़िया से विस्तार से पढ़ना था। जो पढ़ा होगा बढ़िया से वो यहाँ पे उसको दिक्कत नहीं होगा, जो नहीं पढ़ा होगा उसको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और उन दिक्कतों का सामना करते हुए भी आपको सीखना है ना। तो कुछ आप मेहनत कीजिए, कुछ हम करेंगे, है ना। और दोनों लोग मेहनत करके इसको जानेंगे। फिर देखो, फिर यहाँ पर वो क्या है? KLMN हम बतलाए थे, ये सब सेल की संख्या है। सेल यानी कक्षा का नाम है। K कक्षा, L कक्षा और M और N। एक में 2 गो इलेक्ट्रॉन रहता है बताए थे, एक में 8 गो रहता है, एक में कितना रहता है जी? 18 गो, एक में 32 गो रहता है। याद रखना, 2 कहने का मतलब तो 1 से 2 रहेगा, ठीक। 8 कहने का मतलब तो 1 से 8 रहेगा, 1 से 8 के बीच में रहेगा। और अगर 18 कहने का मतलब होता है 1 से 18 के बीच रहेगा। 32 कहने का मतलब तो 1 से 32 के बीच में रहेगा, है ना। हो सकता है कि 32 भी हो जाए, हो सकता है कि कक्षा में 1 भी हो, है ना। एक से नीचे नहीं होगा। अगर एक से नीचे 0 रहता है तो ये कक्षा आएगा ही नहीं, ठीक है। ये हम आप लोग को बता चुके, ये भी बता चुके थे आप लोग को कि सोडियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? कितने होते हैं? 1 होते हैं। मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पहले बताओ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? क्या सही बोल रही है? हाँ, कौन किए थे? तो जे थॉमसन, है ना। अब परमाणु का खोज क्या थी? प्रोटॉन का खोज कौन किए थे? रदरफोर्ड। कौन के थे? रदरफोर्ड। तो देखो, इलेक्ट्रॉन को हम लोग जनरली ऐसे सूचित करते हैं, इलेक्ट्रॉन, समझा। और प्रोटॉन को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं। और एक होता है न्यूट्रॉन, जेकरा पर कोई चार्ज नहीं रहता है, ऐसा करते हैं सूचित, समझा। इसका नाम है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इसका नाम है प्रोटॉन, प्रोटॉन। इसका नाम है न्यूट्रॉन, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, 9th क्लास में पढ़ा होगा। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, समझा। इसका खोज कौन किए थे? इसका खोज कौन किए थे? इसका खोज कौन किए थे? जेम्स चैडविक। क्या नाम है उनका? जेम्स चैडविक, ठीक है। एकरा पर कौन सा चार्ज होता है जी? माइनस आवेश होता है, माइनस आवेश। एकरा पर कौन सा आवेश होता है? प्लस आवेश होता है। इस पे कौन सा आवेश होता है? कोई आवेश नहीं रहता है। जेम्स चैडविक, कोई आवेश नहीं होता है। जानते हैं हम लोग। एक चीज और तुम लोग को हम बता दें कि मान लो यहां पर सोडियम है, ठीक। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11, ठीक ना। क्या हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। कैसे लिख सकते हैं इसको? सोडियम लिख दिए,
दूसरा सेल, तीसरा सेल। ठीक है, एकरा में अंदर वाला में कै गो इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 गो। एकरा में कै गो? 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन बोला 6 गो? मारेंगे झाप। और लास्ट में कितना रहता है? एगो। लास्ट में एगो आया, एगो। ऐसे ही रहेगा। ठीक है, याद रखना इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है? 11 टोटली। बाहरी कक्षा में, हाँ सही बोला तुम लोग, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। हम बोले कि टोटली कै गो इलेक्ट्रॉन है? 11। तो याद रखना जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होता है, यानी जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा। 11 गो इलेक्ट्रॉन तो 11 गो प्रोटॉन होता है। समझा? कितना होता है? 11 गो इलेक्ट्रॉन तो 11 गो क्या रहेगा? प्रोटॉन की संख्या रहता है। याद रखना हम लोग जब तब तो कहेगा कि सर जी तो इसका 11 ही कैसे एटॉमिक नंबर हो गया? 11 11 तो 22 होना चाहिए था, है ना? 11 11 तो 22 होना चाहिए था, लेकिन क्यों ऐसा हुआ? तो 5.5 5.5 नहीं होता है। जो प्रोटॉन का संख्या होता है वही क्या होता है? वही क्या होता है? परमाणु संख्या होता है। इसका परमाणु संख्या दिया हुआ है, जाकर देखो। देखो क्यों कहते हैं परमाणु? यहां पर देखो प्रोटॉन का संख्या को ही क्यों कहते हैं परमाणु संख्या? इसलिए कहते हैं कि ये बदलता नहीं है, ये कभी बदलता नहीं है। समझा? अगर एक में 11 गो तो 11 ही गो रहेगा, लेकिन हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 गो है तो हो सकता है कि 12 भी हो जाए, 13 भी हो जाए और 10 भी हो सकता है। समझा? ये तो बढ़ घट रहा है, यानी बढ़ेगा घटेगा तो इसका परमाणु संख्या बढ़ेगा घटेगा नहीं ना, ये तो फिक्स है कि 11 है तो 11 है। और उसी प्रकार परमाणु भी क्या होता है? फिक्स रहता है कि 11 है तो 11 है। समझा? इसलिए प्रोटॉन का संख्या क्या कहलाता है? परमाणु संख्या कहलाता है। कोई दिक्कत? बोलो क्या? इलेक्ट्रॉनिक संख्या कैसा होता है? हाँ, तुमसे सिर्फ ऐसे पूछे खाली कि भैया सोडियम है, एक में बताओ प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, तो बोलना 11। पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, बोलना 11। काम खत्म। समझी? काम खत्म हो गया। अब तुमसे अगर ये पूछता है कि सोडियम आयन का परमाणु संख्या कितना होगा, सोडियम आयन मतलब समझी क्या होगा? सोडियम आयन प्लस क्यों आता है? सोडियम पर प्लस क्यों आया? सोडियम पर प्लस क्यों आया? देखो एक बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है ना छोटू, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। क्या कर जाता है? बाहर। मान लो तुम सोडियम है तो बाहरी कक्षा में 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 को क्या है? प्रोटॉन है। समझा? तुम एक लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन को दे दिया आदित्य को, तुम्हारे पास कितना बचा? 10। तुम देने वाला है, तुम देने वाला हो ना, तो देने वाला क्या रहता है? धनी रहता है। देने वाला क्या रहता है? धनी। धनी का मतलब धनात्मक। इसका पर धनात्मक चार्ज आया ना, जो दे दिया है, किसी को भी दे दिया। तुम मान लो तुम आदित्य को दिया कुछ है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो तुम क्या हो गया? तुम दाता ना हो गया, देने वाला ना हो गया। और देने वाला, अरे भाई तुम कहे तो क्या कि तुम दे दिया, तुम मान लो तुम दे दिया तो तुम क्या हो गया? तुम धनी हो गया। हुआ ना धनी? धनी का मतलब क्या? धनात्मक। देखा अब प्लस चार्ज आ गया। समझा? एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको।
एक सेकंड रुको, देने वाला देखो ऐसे रहता है और ऊपर लिखा रहेगा, अगर n प्लस अगर लिखले है ना, n प्लस है तो समझो कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागले है। अगर यही रहता n a माइनस रहता ना तो समझता है क्या कि एक इलेक्ट्रॉन को ले ले है क्या? नहीं, हाँ, तो ये डाई एटॉमिक नहीं है, ये मोनो एटॉमिक है क्या? हम समझ रहे तो क्या पूछते हैं, हम तुमको सिखाते हैं। देखो यहाँ पे डाई एक होता है डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक यानी इसको बोलते हैं द्विपरमाण्विक, द्विपरमाण्विक। एक होता है मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक यानी क्या होता है, एकल परमाणु। क्या होता है जी, एकल परमाणुक होता है ना। तो देखो द्विपरमाणुक जो होता है वो N2 H2 है ना, O2 और क्या मारो से, ठीक है, ये सब होता है क्या, द्विपरमाणुक है ना। ये सब क्या है, द्विपरमाणुक। द्विपरमाणुक का मतलब होता है कि हमेशा जोड़े में रहता है, दो वो आपस में मिलकर क्या करता है, ये बना देता है, समझा, याद रखना। फिर एकल में क्या होता है, वो सिर्फ सिंगल रहता है, जैसे में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, ये सब जो है वो मोनो एटॉमिक यानी एकल परमाणुक होता है, समझा। यानी एकल मतलब वो सिंगल रहता है, अकेले रहता है, और द्विपरमाणुक मतलब क्या कि दो गो जोड़े में रहता है, समझा ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। फिर एक में और होगा, कौन कौन, फ्लोरीन भी रहता है, क्लोरीन भी रहता है, कार्बन नहीं रहता है, समझा क्या, CO2 लिखते हैं, देखा दोनों अलग अलग ना है, ये द्विपरमाणुक नहीं होता है। और ये एक यौगिक है, यौगिक है, ये अणु है, ये देखो ये अलग है, ये कार्बन अलग और ये क्या है अलग। यहाँ पर देखो O2 लिख रहे हैं तो OA ना दोनों है, एक में कोई अलग है, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, एक और Br2 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, सब क्या है, ये सब द्विपरमाणुक है। याद रखना पड़ता है एकरा में कि ये द्विपरमाणुक है, द्विपरमाणुक है, द्वि 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 सब द्विपरमाणुक है, समझा, ये याद रखना पड़ता है हम लोगों को, है ना। या एक में कोई समझने वाला, एक में समझाएं क्यों रहता है, क्योंकि ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉनों का खुद साझा कर लेता है। साझा का मतलब जानता है क्या होता है, लेन देन कर लेता है। जैसे में हम पहले एग्जांपल दिए थे कि मान लो तोरा ही बैल है, एगो एकरा ही बैल है, कभी मत कहना कि ढेर दूरी है, ये सब घुसाना मत, ठीक है। मान लो तुम दोनों के पास क्या है, बैल है एक गो, तो क्या एक गो बैल से खेत जो सकता है, नहीं ना, तो क्या करेगा, तुम एक दूसरे में साझा कर लेगा, समझा, और साझा करे क्या करेगा, अपना काम निकाल लेगा, ठीक। उसी प्रकार ये लोग भी हैं, और जितना भी केमिस्ट्री में जो भी बॉन्ड बनता है, जो भी बॉन्ड बनता है वो सब ऐसा ही होता है, समझा। साझा करता है या किसी को दे देता है या किसी से ले लेता है, इसी से क्या बनता है जी, बॉन्ड का निर्माण होता है, समझा ना। कोई दिक्कत इसमें, बोलो। तो याद रखना द्विपरमाणुक और परमाणुक क्या होता है ना। कोई दिक्कत इसमें, बोलो। हम लोग थे कहाँ, यहाँ पे। तो देखो छोटू, कैसे पहचानेंगे
कि ये परमाणु, ये एक पर एक इलेक्ट्रॉन एक में घटा हुआ है, तो याद रखना जेकरा पर प्लस आ जाए तो समझना कि ओकरा में एक इलेक्ट्रॉन क्या गया है, घट गया है। यानी ओकरा में से ऐसे लिख देंगे, एकरा में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। इस सोडियम था, इस सोडियम में से क्या हो गया छोटू, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। यानी लिख देंगे Na+, ऐसे लिख देंगे Na+1 इलेक्ट्रॉन बाहर। समझा? अगर तुमको ऐसा दिया रहे तो ऐसे कर देंगे, और यहां पर इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना लिख देंगे, 11, सॉरी कितना लिख देंगे, 10। अब प्लस में वो तो है ना है जी, तो अगर ये दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा कितना, 11। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो इधर चल ना गया, बाहरी ना कोई लेकर चला ना गया, तब कितना बचल रहेगा, बचा हुआ कितना रहेगा जी, 10 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहेगा। समझा? और जब 10 इलेक्ट्रॉन यहां बचा हुआ रहेगा तो सोचो क्या लिखाएगा, Na+ लिखाएगा। कोई दिक्कत? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। बताओ मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है। एकरा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है बताओ, 12 को है, बहुत अच्छा। प्रोटॉन का संख्या कितना है, 12 है, बहुत अच्छा। हमको एक मन में आया कि हम देखो, ये तो तुम बता दिया कि हम 12 है, चलो ठीक। हम पूछे कि Mg2+ का परमाणु संख्या कितना होगा, 12 ही होगा, बहुत अच्छा। एक में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा, 12 ही होगा। देखो यहाँ पर लिखा है 2+, 11 हो जाएगा, एक घटेगा, वहां लिखा है 2+। कहने का मतलब हो गया कि मैग्नीशियम हो गया, एकरा में 12 गो क्या है, इलेक्ट्रॉन है मान लो, ठीक है। एकरा में से क्या हो रहा है, Mg2+ बन रहा है। क्या बन रहा है जी, Mg2+ बन रहा है ना। तो क्या हो जाएगा यहां बताओ, Mg2+ ये जब बन रहा है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2, यानी कहने का मतलब कितना कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है। कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो 12 में से जब घट जाएगा 2 तो कितना बचेगा, 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जी। 2 क्यों निकला बताएंगे आगे, चलो आगे बताएंगे क्यों निकलेगा। फिर अगला बार एल्युमिनियम का लेगा तो कम से 3 निकलेगा, और 4 रहेगा तो कम से निकलेगा नहीं, वो साझा कर लेगा। बताएंगे आगे कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया कि अगर Mg2 लिखा रहे तो हम कितना इलेक्ट्रॉन बताएंगे। अगर मान लो कि अगर यहां पर लिखा रहता Mg खाली प्लस लिखा रहता तो तुम कितना इलेक्ट्रॉन बताता, Mg सिर्फ प्लस लिखल है, देखो यहाँ पे, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकला। 1 प्लस रहने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, 2 प्लस रहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, 3 प्लस रहने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। समझा? अब मान लो कि तुमको हम दे दिए कि Mg3+, क्या तुम बोलेगा, एक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 9, कोई दिक्कत। ये बता चुके हैं, ये अपवाद था, क्या था जी, अपवाद। अपवाद था कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, एकरा में इलेक्ट्रॉन, बाहरी में इलेक्ट्रॉन का संख्या भी 1 है, फिर भी ये क्या है, अधातु है ना। लेकिन क्या हम लोग पढ़े हैं कि अगर 1, 2, 3 रहे तो क्या रहेगा, धातु। लेकिन यहां पर क्या आ गया, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, इलेक्ट्रॉन का संख्या 1, फिर भी क्या है, अपवाद हो गया, ठीक है। उसी प्रकार हीलियम का है, हीलियम का परमाणु संख्या 2, इसके मतलब इलेक्ट्रॉन, बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, आई हो गया क्या,
ये है क्या? अपवाद। तो दिक्कत बोलो, समझ में आ रहा है? अब यहां पर देखो क्या क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, देखो यहां पर दिया है ना, क्या बोल रहा है कि विद्युत धनात्मक गुण, धातु में विद्युत धनात्मक का भी गुण होता है। विद्युत धनात्मक कहने का मतलब क्या? धनात्मक, धनात्मक कहने का मतलब क्या? कि वो प्लस का चार्ज रहेगा। क्या रहेगा? प्लस चार्ज। और ऋणात्मक कहने का मतलब क्या? कि माइनस चार्ज रहेगा। पहले चार्ज में यानी आवेश में तो क्लियर हो ना कि प्लस चार्ज क्या होता है, यानी प्लस चार्ज को धनात्मक ही कहते हैं और माइनस चार्ज को ऋणात्मक कहते हैं। इसमें क्लियर हो ना पहले। अब ये नहीं कि हम बताएं कि धनात्मक होता है, धनात्मक का मतलब क्या होता है, अब यही नहीं पता चले तो फिर क्या हो जाएगा? पूरा मूड खराब हो जाएगा, है ना। अगर धनात्मक और ऋणात्मक का भी पता न चले क्लास 10th में, तब तो जब नाम जाके लिखा लो। कितना क्लास में भी? 6th क्लास में, और वहां से पढ़ते हुए आओ, है ना, क्योंकि क्लास 10th। ठीक है, अब चले जाते हैं हम लोग। धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। याद रहेगा ना कि धातु क्या होता है? विद्युत धनात्मक, यानी धातुओं पे प्लस चार्ज होता है। क्या होता है छोटे? प्लस चार्ज होता है। चार्ज का मतलब आवेश। हाँ, सब धातु पर आवेश होगा कितना? प्लस। समझा? कोई पर 1 होगा, कोई पर 2 होगा, कोई पर 3 होगा। समझाओ? उससे ज्यादा नहीं होगा, 1 2 3 ऐसे ही होता है। ठीक ना। अर्थात इन धातुओं के परमाणु अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन, देखो संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर धनायन बन जाता है। समझा? ये परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन खोकर अपने निकटतम अक्रिय गैस के तरह मतलब बन जाता है। अक्रिय गैस का मतलब यहां जानता है पहले? हाँ, अक्रिय गैस का मतलब क्या? अक्रिय गैस का मतलब ये होता है जो किसी से भी क्रिया नहीं करता है। न हम तोरा से मतलब है, न ओकरा से, न ओकरा से, किसी से भी वो मतलब बेचारा अपना नहीं रखता है। वही क्या है? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस का नाम कौन बतलाएगा? छो का हाइड्रोजन, एल कहीं के। देखो है ना, अगर कर का 0 रन। अगर है मतलब क्या? हीलियम, नियोन क्या है? आर्गन क्या है? क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। क्या 86। हाँ, देखो इधर इसका परमाणु संख्या कितना? 2। इसका कितना? 10 में से। ऐसा कितना? 18। इसका कितना? 36। इसका कितना? 54। इसका कितना? 86। समझा? तो याद रखना है क्या कि हीलियम जो क्या है? अक्रिय गैस। ये क्या है? नियोन 10 क्या है? अक्रिय गैस। ये क्या है? आर्गन अक्रिय गैस। 36 है ही। कितना है जी? 36 है। 36 क्या? क्रिप्टन अक्रिय गैस, जेनॉन अक्रिय गैस, रेडॉन अक्रिय गैस। 86 वाला है ना। तो याद रहेगा ना कि अक्रिय गैस का मतलब क्या? अक्रिय गैस का मतलब क्या? जेकरा में जो किसी से भी कोई भी, ये अक्रिय गैस जो है ना, किसी से मतलब नहीं रखते हैं, किसी से भी अक्रिय मतलब क्रिया
नहीं करता है, यानी कोई से मतलब न रखे, कोई से अभिक्रिया नहीं करेगा, वो क्या रहेगा? अक्रिय गैस। तो कहीं नोट में लिख लेना, सब बुक पढ़ते रहना, तो वहां पर लिख देना कि अक्रिय गैस यानी किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता है। कौन कौन होता है सब लिख देना, समझा? इसीलिए बोले तो पहले ही कल पेंसिल रखो या क्या रखो, तो कॉपी रखो, सब चीज लिखते चलना है। केमिस्ट्री में सब चीज हम लिख कर दे नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक वर्ड आता है, और हर एक वर्ड आएगा, वो वर्ड को हमको क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो हम हर एक चीज नोट्स में नहीं दे सकते हैं, मिटाना पड़ेगा। रुक जा, हम लिखवा देंगे अलग में। क्या मेरे जल्दी जल्दी करने से जल्दी टाइम खत्म हो जाएगा? बोलो, समझ में आया? बोलो सोनू। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस लाइन पर ध्यान देना, इस लाइन पर ध्यान देना। बोल रहा है कि ये परमाणु, यानी देखो, यानी ये जो तत्व होते हैं, ये जो तत्व होते हैं, ये क्या करते हैं? अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। खोना का मतलब क्या? किसी को दे देता है। क्या करता है जी? दे देता है ना? ये कहा कि ठीक है भाई, हम किसी को देंगे, है ना? तो देखो सोडियम है, क्या है जी? सोडियम। सोडियम को हम क्या करते हैं? पहले ऐसे लिखते हैं, सोडियम है ना? एक पर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर कितना? 8 गो, रुक जाए सेकंड, 4 5 6 7 8। अब बाहर से हमें कई इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये बाहर से हमें 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे? ठीक है भाई, हमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या कर देंगे? इसको त्याग के क्या बन जाएंगे? हम अक्रिय बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? अक्रिय। याद रखना, कोई भी, सुनो पहले, कोई भी तत्व चाहता है कि हम अस्थाई हो जाएं। क्या हो जाएं जी? अस्थाई। कोई भी तत्व चाहता है, या कोई भी आदमी चाहता है कि हम एक जगह अस्थाई हो जाएं, यानी अक्रिय हो जाएं, है ना? हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग को पढ़ने का पीछे मकसद क्या है? कि नौकरी ले, है ना? नौकरी लेकर अस्थाई हो जाएं, है ना? फिर जीवन में कोई संकट न आए, यही बात है ना? या उसी प्रकार देखो, कोई भी तत्व जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को लेता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, या इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अपने एक दूसरे से साझा करता है। क्यों करता है? सब अक्रिय होने के लिए करता है। ये सोडियम क्यों अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया? क्योंकि ये चाह रहा है कि हम एकरा जैसन हो जाए, नियोन के जैसा हो जाए। नियोन क्या है? एक अक्रिय गैस है। क्या है जी? अक्रिय गैस है। समझा? क्यों अक्रिय होना चाहता है? क्योंकि किसी से भी मतलब नहीं रखता है, और हर एक दुनिया में आदमी वैसा ही बनना चाहता है, किसी से मतलब रखने वाला नहीं। समझा? तो ये क्या कर रहा है? ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं फालतू में त्याग रहा है। समझा? इसको लाभ हो रहा है, इसलिए अपना त्याग का मतलब चला आ रहा है ना? दिक्कत, सोडियम नहीं लिखेंगे, हम बोल रहे हैं क्या कि जब 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब बनेगा। समझा? क्या? नियोन नहीं, नियोन का हइये है, दम फिक्स है, ओकर उतना ही है। समझा? ये जो अभी 6 गो लिखवाए ना, है ना, वर्कर का 0 रन, ये क्या है? ये 6 के 6 अक्रिय है, प्राकृतिक में अक्रिय है। समझा? ये किसी से मतलब रखने वाला गैस नहीं है। क्या मतलब? 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो नियोन के जैसा हो पाएगा? नियोन का बताओ, नियोन का परमाणु संख्या कितना? 10, है ना? अगर इस सोडियम का परमाणु संख्या 10 हो जाए, सॉरी ऐसे नहीं, इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके बाहरी कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए,
तब क्या होगा, ये अक्रिय होगा, और नहीं तो नहीं होगा। हम बोल रहे हैं टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या, हम कुछ बोल रहे हैं छोटू कि 10 होना चाहिए। क्या हीलियम में कितना है? 2 है। अच्छा ये बताओ 8 को त्याग देगा, 9 को त्याग देगा। याद रखना, कभी भी याद रखना कि एक इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं तो हल्का कम एनर्जी लगता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं तो उससे दोगुना इलेक्ट्रॉन ताकत लगता है, अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन को त्यागता है ना तो बहुत ज्यादा लगता है, चौथा इलेक्ट्रॉन त्यागने का क्षमता ही नहीं बचता है। समझा? तो अगर कोई त्यागेगा तो 1 से 3 तक त्यागेगा इलेक्ट्रॉन, अगर कोई लेगा तो 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन को लेगा, उससे ज्यादा वो नहीं ले सकता है और नहीं वो त्याग सकता है। तो अब बोलो यहां पर त्याग सकता है क्या 1 से ज्यादा? क्यों नहीं त्यागेगा? अगर 1 से ज्यादा, अगर 2 को यहां पर इलेक्ट्रॉन, सुनो पहले, अगर 2 को इलेक्ट्रॉन यहां पर हम त्यागवा दें, यानी इसको कहे कि तुम 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दो, तो इसका परमाणु संख्या हो जाएगा 9। सॉरी, परमाणु संख्या नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 9। और 9 किसका होता है? 9 फ्लोरीन का होता है। क्या फ्लोरीन अक्रिय गैस है? नहीं है ना। अगर हम 3 करवा दे रहे हैं तो 3 पर क्या हो जाएगा? ये इसका हो जाएगा, ये बाहरी कक्षा में, बाहरी नहीं बोलेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा? 8। ये किसका है? ऑक्सीजन का है। क्या ऑक्सीजन अक्रिय गैस है? 6 कार्बन का होता है। क्या? तब बताओ ना हमको पहले, क्या मतलब 3 से ज्यादा कर सकता है क्या? हम कह रहे हैं त्यागे नहीं है, हम कह रहे हैं तुमको कि क्या 3 इलेक्ट्रॉन को हम इसको तगवा दे। तुम बोला कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन तगवा दीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन को आप इसको से निकाल दीजिए इस कक्षा में से। तो हम जब निकाल रहे हैं तो कैसा होता रहा है? 8 को ऑक्सीजन पे आ रहा है। तो क्या ये हो पा रहा है अक्रिय गैस है? जब नहीं हो रहा तो क्यों यहां पर त्यागेगा ये? हम कोई काम कर रहे हैं और काम का मकसद नहीं पूरा हो रहा, तो हम क्यों काम करेंगे? अक्रिय हो जाए। हाँ, जितना भी धातु है वो सब चाहता है कि हम किसके जैसा हो जाए? अपने निकट वाला अक्रिय के जैसा, दूर वाला नहीं। यहां पर एक अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो नियोन के जैसा ही भिन्न है जी, इसके जैसा हो जाएगा। हीलियम क्या है? दूर बहुत है इससे, यानी 9 गो इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़ेगा, और 9 गो इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा एनर्जी होना चाहिए, जी कि उतना नहीं मिल पाता है एनर्जी। क्या? बोरॉन, बोरॉन का कितना होता है बता? बोरॉन 5। इसका परमाणु कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है ना। तो एक में क्या हो जाएगा? ये क्या है? धातु की अधातु? अधातु है। तो जब ये अधातु है ना तो ये त्यागेगा नहीं, लेगा। क्या करेगा? लेगा। समझा? एक सेकेंड रुको, 1 सेकेंड। 2 इसका हो जाएगा 2 और 5 ना, 2 और 3 हो जाएगा 3। हाँ, ये 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, क्या बन जाएगा? B3+ बन जाएगा, है ना। और ये हीलियम के जैसा बन जाएगा। समझा? क्या? हाँ, धातु होगा लगभग, धातु में तो उपधातु होगा। हाँ, क्या? हाँ, पढ़ा ही रहे हैं, ये सब समझना जरूरी है ना। तो उसको नहीं ना आ पा रहा है समझ में, तो वही तो समझा रहे हैं यहाँ पे। वो भी समझेगा, है ना, वो भी समझेगा। देखो तो याद रहेगा ना इला कि 1 इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा तो कितना हो जाएगा? किसके जैसा होगा? नियोन के जैसा हो जाएगा, है ना। क्या? चलो उसको बाद में बताते हैं। अब उसके बाद देखो यहाँ पर
यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 गो। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो किसके जैसा हो जाएगा जी, आर्गन के जैसा हो जाएगा। आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है, 18। तो इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना, 18। इसका भी 18 और इसका भी 18 त्यागने पर, तब दोनों बताओ अक्रिय हो गया कि नहीं हो गया। जब ये 2 को इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हो अक्रिय गैस हो गया कि नहीं हो गया, अक्रिय की तरह हो गया ना। इसका भी 18 इसका भी 18 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों अक्रिय हो जाएगा। तो कितना, 2 प्लस, यानी कैल्शियम 2 प्लस। क्यों लिखाया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर किसके जैसा होना चाह रहा है। अब चलो देखो, अब क्या है यहाँ पे, आघात वर्धनीयता का, मैं ज्यादा कुछ नहीं समझना है, बहुआ वाला कहानी है, बस खाली सुनो और निकले घरे, है ना। कि अधातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, अर्थात इन्हें हथौड़े से पीट कर चादर बनाया जाता है। बता चुके हैं हम, बताए हैं ना, कल परसों बताए थे ना कि इसको चादर से खूब पीटो, सॉरी हथौड़ा से खूब पीटो इसको, धातु को, तो क्या होगा, चादर को ले लेगा, है ना, वो टूटेगा नहीं। दिखता है 2 ग्राम सोना से या 10 ग्राम सोना का क्या है, वो हार बना दिया जाता है, नथिया बना दिया जाता है ना, है ना। तो वो अगर वो मान, अगर देखो, अगर उसके पे हथौड़ी, अगर हथौड़ी नहीं मारेंगे, बड़ा वाला हथौड़ा नहीं, छोटा सा हथौड़ी होता है, अगर वो मारे, अगर टूट जाता तो क्या वो सोना, क्या हार बन पाता, क्या वो गहना बन पाता, क्या लोहा को हम अगर पीटते अगर वो टूट जाता तो क्या वो केमारी चादरा बन पाता, केमारी वाला चादरा बन पाता, नहीं ना। वही बात है। तो आघात वर्धनीयता क्या होता है, धातु में ज्यादा होता है, जिसके कारण उनको पीटने पर कैसा बन जाता है, जो चादर के जैसा बनता है। देखो, सोना सिल्वर सर्वाधिक आघात वर्धनीय, मतलब आघात वर्ध होता है, यानी सोना और चांदी में, सिल्वर में आघात वर्धनीयता बहुत ज्यादा होता है। तुमसे बोले कि सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता किसमें होता है, तो सोना और चांदी में होता है। समझा, क्यों, क्योंकि इसको कितना देखना, बहुत ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इसको पीट पीट कर थोड़ा सा पतला करते हैं, बहुत ज्यादा पतला करते हैं, फिर भी ये टूटता नहीं है। समझा, इसलिए इनके कागज के जैसा इसको बना दिया जाता है। सिल्वर का देखना, मिठाई पर, इसको मिठाइया पर जो उजला उजला रहता है ना, वो क्या रहता है, सिल्वर रहता है। समझो कितना पतला बना दिया जाता है इसको, है ना। अब है तन्यता, है ना। तो धातु तन्य होती हैं, अर्थात इन्हें खींचकर इनसे तार बनाया जा सकता है ना। सोना और सिल्वर आघात क्या है, सर्वाधिक तन्य है। 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम नहीं 2 ग्राम, है ना। 2 ग्राम सोना से लगभग कितना जी, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। समझा। इसी प्रकार 100 मिलीग्राम सिल्वर से 200 मीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सोचो, 2 ग्राम सोना से कितना, 2 किलोमीटर लंबा तार। अगर एकरा में सुनो, छोड़ ना, तो है तो लिख दिए, लिख भाई, ठीक। 1 ग्राम सोना बराबर 1 किलोमीटर लंबा तार बनेगा। क्या 2 किलोमीटर तो बता रहे हैं, 2 ग्राम ना 2 ग्राम मिस्टेक हुआ था, ठीक है। चलो अब उसके बाद देखो, और 100 मिलीग्राम सिल्वर से क्या बनता है जी, 200 मीटर लंबा तार बनता है। सोचो, अगर ये क्या में तन्यता है ना, एक में डक्टाइल नहीं रहता, खींचने यानी लमड़ने का क्षमता नहीं रहता, तो क्या हो जाता, ये टूट जाता है ना, और टूट कर बिखर जाता। समझा। देखो, धातुओं की आघात वर्धनीयता एवं तन्यता के गुण के कारण ही इन्हें विभिन्न रूपों में क्या विभिन्न रूप देकर क्या कहता है, इसका आवश्यक के अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। ये देखो क्या बोल रहा है
कि आघात वर्धनीयता, धातु में आघात वर्धनीयता होता है, तन्यता होता है, जिसके कारण एक अलग अलग रूप देते हैं, जिसके कारण यह क्या हो जाता है छोटे, एक टूटता नहीं है और अलग अलग रूप में बदल जाता है और बदलकर एक नया चीज का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए सिल्वर के पत्थर यानी तबक को मिठाई के ऊपर रखा जाता है। एल्युमिनियम के बारीक पत्थर का उपयोग खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। तांबा यानी कॉपर का उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है। यानी वो सब जितना भी धातु है उन सब चीजों को अलग अलग उपयोग में हम लोग लाते हैं। कोई दिक्कत इसमें? देखो, धातु की आघात वर्धनीयता एवं तन्यता के गुण के कारण ही वही बोला है। अरे यार 2 बार कैसे लिया जाता है हमको सोचिए। तो याद रखना लास्ट में पॉइंट है वो क्या, कि सभी धातुएं एक समान तन्य नहीं होती हैं, है ना। हाइड्रोजन धातु है, मारेंगे झापत तो रहा। पौधा पर बताया था उन्हें तो ध्यान है। अब बता पहले सुनो, जैसे लोहा, एक सेकंड, लोहा और सोना में देख लो, दोनों धातु है, लेकिन क्या 2 ग्राम सोना से हम क्या कर सकते हैं, 2 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। लेकिन क्या 2 ग्राम लोहा से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं? नहीं, है ना। तो अगर वही सिल्वर को भी ले लो तो क्या 2 ग्राम सिल्वर से क्या हम लोग बना सकते हैं? समझा। तो क्या दोनों सब में अलग अलग है। अब हम सब लोग मनुष्य हैं, तो क्या हम सब लोगों में एक ही गुण है? सब में एक ही कलर के हम लोग हैं, एक ही काम कर पाते हैं? हम सब लोग नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार सभी धातुओं में एक तरह के न आघात वर्धनीयता होता है और नहीं एक ही तरह का तन्यता होता है। हाँ, सब में धातु में है तो सब में है, लेकिन क्या है, कुछ में कम है, कुछ में ज्यादा है, कुछ में बहुत ज्यादा है, कुछ में बहुत कम है। ठीक है। हाँ हाँ, देखो इधर शांत रहो। देखो इधर पहले अब द्रव्यनांक और कथनांक, हम द्रव्यनांक बता दिए थे क्या होता है ना। जो ठोस से अगर द्रव में बदल रहा है तो उसे द्रव्यनांक, और कथनांक मतलब क्या, जल से अगर वाष्प बनता है तो धातु का द्रव्यनांक और कथनांक क्या होता है जी, उच्च। उच्च का मतलब ज्यादा होता है, समझा। सोडियम और पोटेशियम अपवाद है, क्योंकि निम्न ताप पर पिघलकर उबलने लगते हैं, समझा। फिर से देखो अपवाद आ गया। सभी धातु का हम लिखेंगे यहां पे, सभी धातु का क्वथनांक और द्रव्यनांक क्या होता है जी, ज्यादा होता है। ज्यादा या उच्च बोलते हैं, उच्च होता है, समझा। लेकिन यहां लेकिन क्या हो जाएगा, लेकिन सोडियम पोटेशियम क्या होगा, निम्न। निम्न निम्न कहने का मतलब है कम ताप पर ही पिघल कर क्या करता है जी, उबलने लगता है, समझा। पोटेशियम सब ठोस है, समझा। उसका तनिक उन्हीं तापमान देगा ना, उसको क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। लेकिन लोहा को तनिक उन्हीं तापमान देगा तो पिघलेगा नहीं, पिघलता है, समझा। तो याद रखना, उच्च का मतलब होता है ज्यादा और नीच का मतलब होता है कम। कम ताप पर ही क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम उबलने शुरू हो जाता है। लेकिन इसके अलावा कोई और धातु नहीं है जो उबलना शुरू होता है होने पर। बता रहे हैं आगे, महीना भी पता है। देखो गैलियम और सीजियम क्या है, सीजियम के द्रव्यनांक निम्न होते हैं। याद रखना, इसका जो है ना, यह जो है
पोटेशियम इसका क्या है, कथनांक कम होता है, समझा। और इसका क्या है जी, इसका द्रव्यनांक भी निम्न होता है। यानी यहाँ पर हम जाने तो सोडियम का भी कम है, इसका भी कम है, सबसे कम इसका है, फिर उसके बाद इसका है, और उसके बाद सीजियम का है। अरे इसका भी बोल रहे ना, गैलियम और सीजियम का भी द्रव्यनांक जो होता है वो बहुत है कम होता है। ये भी कम तापमान पर क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा है वाष्प रूप में। अब देखो जैसे में धातु द्रव्यनांक कथनांक, देखो धातु जिंक इसका कितना डिग्री सेल्सियस पे बनना शुरू हो जाएगा, कितना 419। कथनांक कितना पर होगा, लोहा कितना है द्रव्यनांक, इसे कितना है 2750। कॉपर का कितना है जी 1083, और कथनांक कितना है 2567। सिल्वर कितना है 962 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कितना है जी 2212 डिग्री सेल्सियस। सोडियम कितना देखो 98 डिग्री सेल्सियस, क्या हो जाएगा, उबल जाएगा। और कथनांक क्या है इसका, है ना, तो इसका द्रव्यनांक क्या होता है, वो बहुत कम होता है, समझा। फिर क्या होता है इसका भी, और देखो इसका में सबसे कम, अगर इन सब में सबसे कम अगर देखा जाए क्या है द्रव्यनांक, सबसे कम द्रव्यनांक देखा जाए तो कौन होगा क्रम में, सीजियम, उसके बाद गैलियम, उसके बाद यानी तुमसे पूछा सब धातु में सबसे कम किसका होता है, तो सीजियम का होता है कम। इसका होता है लगभग कितना 55 है, समझा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। और सबसे ज्यादा कितना, सबसे ज्यादा द्रव्यनांक किसका है, लोहा का। इसमें सबसे ज्यादा कथनांक किसका है, लोहा का ही है ना। कथनांक भी लोहा का ज्यादा है और द्रव्यनांक भी लोहा का ज्यादा है। सोना तो का डबल होगा ना, डबल है, उसको नहीं पढ़ना है, छोड़ दो, समझा। कोई दिक्कत, चलो ये सब कल पढ़ेंगे।